दूसरा विवाह। सोनाक्षी बाय बोलकर ऑफिस जाने ही लगी, उसे रोका और खाने का डब्बा पकड़ते हुए बोला कि आज फिर वह खाने का डब्बा ले जाना भूल रही है। लेकिन सोनाक्षी कहने लगी कि रहने दो, आज वह ऑफिस के कैंटीन से ही खा लेगी। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकर जाओ। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। झूठा गुस्सा दिखाती हुई लीना बोली, माँ को बताऊँ क्या? अरे नहीं भाभी प्लीज़, माँ को कुछ मत बताना, नहीं तो उनका भाषण शुरू हो जाएगा। सोनाक्षी की बात पर लीना की हंसी फूट पड़ी। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी वादा करो बाहर का कुछ नहीं खाओगी। अपनी भाभी की बात पर सोनाक्षी ने एक छोटी बच्ची की तरह सिर हिलाकर कहा कि हाँ ठीक है, वह बाहर का कुछ भी नहीं खाएगी। थैंक यू मेरी प्यारी ननंद रानी, लीना ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा। सोनाक्षी और लीना थी ही ननंद भाभी, लेकिन दोनों सखियों जैसी ही थी, जिससे हर बात बेफिक्री से बताई जा सकती थी। दोनों बातें कर रही थी कि पीछे से आकर विशाल खड़ा हो गया। लीना जानती थी वह विशाल के बारे में जरूर कुछ बोलेगी और सच में वही हुआ। चलो भाभी अब मैं निकलती हूँ, वरना वो राक्षस विशाल गला फाड़ फाड़ कर सोनाक्षी सोनाक्षी चिल्लाना शुरू कर देगा। अजीब ही इंसान है वह भी, कितनी बार समझाया उसे, नीचे से आवाज मत लगाया करो, सब सुनते हैं, पर नहीं। अक्ल से दिवालिया इंसान जो ठहरा, समझता ही नहीं। हंसो मत भाभी, सही कह रही हूँ, मर्दों का IQ लेवल सच में बहुत कम होता है। अच्छा, तो मैं अक्ल से दिवालिया इंसान हूँ और तुम ज्ञान की देवी। ओहो ओहो, पीछे से विशाल की आवाज़ सुनकर सोनाक्षी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और ये क्या बोल गई वो। अब तो ये विशाल का बच्चा उसे छोड़ेगा नहीं। बोलो चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है IQ लेवल मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी कम है। आज ईद है मैडम, पता नहीं आपको, ऑफिस बंद है, बोलकर विशाल हंसा तो लीना को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसते हुए देखते ही पहले तो सोनाक्षी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वह दांत निपोड़ते हुए बोली, हाँ पता है मुझे, वो तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर का ठहाका लगाते हुए विशाल बोला। तो लीना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बेताबी थी? उसकी आंखों में झांकते हुए विशाल बोला तो सोनाक्षी की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। उसे सच में नहीं पता था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वह विशाल से मिलने को इतना आतुर रहती थी कि रोज वक्त से पहले ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाकर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसकी राह देखने लगती, और आज भी उससे वही किया। उसे तो बस सोते जागते विशाल ही विशाल नजर आता था, उसके सिवा उसे कुछ भी याद कहाँ रहता था। सोनाक्षी मन ही मन विशाल से प्यार करने लगी है। उसके साथ हर एक पल गुजारना उसे अच्छा लगता है। यह बात लीना भी अच्छे से जानती थी, लेकिन घर में सबको यही लगता है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। विशाल और सोनाक्षी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। चूँकि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए सोनाक्षी विशाल के साथ उसकी ही गाड़ी में ऑफिस साथ आती जाती है। दोनों बातों में लगे थे। तब तक लीना सबके लिए चाय बना लाई और खुद अपनी भी चाय लेकर उनकी बातों में शामिल हो गई। लीना के हाथों की बनी चाय पीकर विशाल कहने से खुद को रोक नहीं पाया कि लीना के हाथों में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर उसका मूड फ्रेश हो जाता है। लीना जैसी चाय कोई नहीं बना सकता, ऐसा सभी कहते हैं। और सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि वह खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। उसका हर काम परफेक्ट होता है और यही बात विशाल को बहुत पसंद है। उसे गैर जिम्मेदार और कामों के प्रति लापरवाह इंसान जरा भी पसंद नहीं था।
वह खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के वह सारे काम खुद ही करता है और यह बात लीना को बहुत अच्छी लगती है। लीना की बड़ाई सुनकर मुंह बनाते हुए सोनाक्षी कहने लगी कि चाय वह भी अच्छी बना लेती है। तो चुटकी लेते हुए विशाल बोला, हाँ, पी है तुम्हारे हाथों की बनी चाय, बिल्कुल गटर के पानी जैसी। उसकी बात पर सब हंस पड़े और सोनाक्षी मुंह बनाती हुई विशाल पर मुक्के बरसाने लगी कि वह उसका मजाक क्यों बनाता है हमेशा। कुछ देर और बैठकर विशाल वहां से जाने को उठा ही था कि लीना ने उसे रोक लिया, यह बोलकर कि वह खाना खाकर ही जाए। लीना के इतने प्यारे से आग्रह को विशाल ना नहीं कर पाया। विशाल यहाँ यह बताने आया था कि आज बुक फेयर का अंतिम दिन है, इसलिए वहां चलना चाहिए, लेकिन सोनाक्षी मूवी देखने के मूड में थी। मूवी? नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से तो अच्छा है बुक फेयर चलना चाहिए। सोनाक्षी की बात को काटते हुए विशाल बोला। कब से विशाल बुक फेयर जाने की सोच रहा था, मगर काम की व्यस्तता की वजह से जा नहीं पा रहा था। आज छुट्टी थी तो सोचा वहां चला जाए। सोनाक्षी का तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, पर लीना बुक फेयर का नाम सुनकर ही चहक उठी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कोई कहे अगर कि वह पूरे दिन बैठकर किताब पढ़ती रहे तो वो उपटाएगी नहीं। जब भी वह कभी मार्केट जाती, बुक स्टॉल से अपने लिए 2-4 अच्छी किताबें खरीद ही लाती। अक्सर ऐसा देखा गया है कि औरतों को कपड़े गहने का शौक होता है। उनकी अलमारी कपड़ों से लदी पड़ी होती है, लेकिन लीना इसके एकदम विपरीत थी। उसकी अलमारी कपड़े गहनों से नहीं बल्कि किताबों से भरी होती थी। एक भूख थी उसे पढ़ने की। एक दिन भी न पढ़े तो खाली खाली सा लगता है उसे, और विशाल के साथ भी ऐसा ही था। कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह अपनी लाइफ में रोज थोड़ा बहुत तो वह पढ़ना भूलता नहीं था। रहा ही नहीं जाता था उससे बिना पढ़े। लीना दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर में बहुत काम है का बहाना कर बुक फेयर में जाने से मना कर दिया। लेकिन विशाल तो जिद पर अड़ गया था कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर में चलना ही पड़ेगा। हार कर लीना को उसके साथ जाना पड़ा। वहाँ बुक फेयर में जहाँ लीना और विशाल किताबें देखने में व्यस्त थे, वहीं सोनाक्षी बस आते जाते लोगों को निहारने और मोबाइल में व्यस्त दिख रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसे यहाँ आकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह तो कहीं घूमने या फिल्म देखने का सोच रही थी, मगर विशाल उसे यहाँ खींच कर ले आया। इशारों में कई दफ़ा कहा कि उससे चलो, अब यहाँ से चलो, मैं बोर हो रही हूँ। तो विशाल ने भी इशारे में ही कह दिया कि अभी वह रुकेगा यहाँ, वह चाहे तो घर जा सकती है। मुंह बनाकर पिच करते हुए सोनाक्षी एक तरफ बैठ गई और अपना मोबाइल चलाने लगी। गुस्सा भी आ रहा था उसे कि यहाँ आई ही क्यों, घर में ही रहती, इससे अच्छा। भले ही सोनाक्षी और विशाल एक दूसरे को 2 साल से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो, इसलिए अक्सर दोनों अपने अपने मत को लेकर टकरा जाते और फिर हारने को दोनों में से कोई भी तैयार नहीं होता था। इस मामले में दोनों ऐसे थे जैसे एक भाजपा पार्टी और दूसरी कांग्रेस। लेकिन विशाल को लीना का साथ इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थी। बात विचारों में भी लीना बहुत शालीन थी। उससे बातें कर विशाल को भी मानसिक स्फूर्ति मिलती थी। जिस तरह से वह बोलती थी ना, लगता है जैसे उसकी बातों से शहद टपक रहा हो। उसके रूप रंग गंध में विशाल ऐसे खो जाता कि फिर उससे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब सोनाक्षी टोकती कि कहाँ खोया हुआ है, तब हड़बड़ा कर कहता कहीं तो नहीं। पता नहीं क्यों, पर विशाल को देखते ही लीना के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती थी। शायद उसे भी विशाल का साथ अच्छा लगता था, पर कहती नहीं थी। उसकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें देते लेते रहते थे।
पढ़ना दोनों को बहुत अच्छा लगता था। वहीं सोनाक्षी किताबों से कोसों दूर भागती थी। जब वह विशाल को किताबी कीड़ा कह चिढ़ाती, तब वह कहता, किताबों में तो ज्ञान का खजाना छिपा है, लेकिन तुम जैसे लोगों को यह सब समझ में नहीं आएगा। उस पर सोनाक्षी मुंह बनाते हुए कहती कि उसे इस किताबें विताबे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो बस विशाल में इंटरेस्ट है। और उसकी बात पर विशाल मुस्कुरा पड़ता था। सोनाक्षी का किताबों से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था। आश्चर्य होता उसे कि कैसे कोई इतनी मोटी मोटी किताबें हफ्ते 10 दिन में खत्म कर सकता है। वह तो सालों तक भी एक किताब खत्म न कर पाई। उसे शुरू से पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। उसे घूमना फिरना, फिल्में देखना, होटलों में खाना खाना, ये सब पसंद था। और सबसे ज़्यादा मज़े उसे लॉन्ग ड्राइव में आती। उसे तो बस जिंदगी में मौज मस्ती में रहना और कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए तो कभी कभी वह विशाल के साथ बोर होने लगती थी, क्योंकि उसके साथ होते हुए भी विशाल किताबों में खोया रहता था। गुस्से में कह भी देता, किताबों को ही अपना दोस्त बना लो, उससे ही बातें करो। तो हंसते हुए विशाल कहता कि किताबों से तो उसकी बचपन से दोस्ती है, तो आजीवन उसके साथ ही रहेगा। लेकिन अब तो एक और दोस्त मिल गई है उसे, लीना के रूप में। बिल्कुल उसी की तरह ही वह सोचती थी। जब भी दोनों बातें करने लगते, सोनाक्षी तमक कर वहाँ से उठकर चली जाती। कहती कि उसकी बातों का मुद्दा सिर्फ किताबें और पढ़ाई क्यों होती हैं, कुछ और क्यों नहीं होता। और उसकी बात पर दोनों हंस पड़ते। हंसो मत यार, सही कह रही हूँ, गुस्से से नाक फुलाती हुई सोनाक्षी कहती। और कोई बात नहीं सुनती क्या तुम दोनों? और कोई बात नहीं सूझती क्या तुम दोनों को? जब देखो किताबें, देश दुनिया और राजनीति पर बातें करते रहते हो। अरे भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लिया करो कभी कभार, तुम्हें नहीं पता? पर मैं स्कूल कॉलेज की ही किताबें पढ़ पढ़ कर इतनी ऊब चुकी हूँ कि सोचती कब इससे पीछा छूटे और मैं चैन की सांस लूँ। हंसते हुए सोनाक्षी अपने बचपन की बातें याद कर कहने लगी, तुम्हें पता है विशाल, बचपन में मेरा स्कूल में भागने का रिकॉर्ड था। हाँ तो सच कह रही हूँ मैं। घर में मेरा स्कूल कुछ दूर पर ही था, लेकिन जैसे ही पापा मुझे स्कूल छोड़कर जाते, मैं उनके पीछे पीछे घर पहुँच जाती। ये रोज का किस्सा बन गया था। मेरी हरकतों से माँ पापा परेशान हो चुके थे। डर भी लगता था उन्हें कि कहीं रास्ते में मुझे कोई गाड़ी वाला ठोकर न मार दे या कोई उठा कर न ले जाए। इसलिए एक रोज पापा ने टीचर को खूब कस कर झाड़ा कि क्या यही स्कूल है? बच्चा स्कूल से भाग जाता है और उन्हें पता कैसे नहीं चलता? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर क्या था? टीचर ने उस रोज मुझे रस्सी से बांध दिया ताकि मैं स्कूल से भाग न सकूं। लेकिन मैंने रोना चिल्लाना इतना मचाया कि उन्हें मुझे खोलना ही पड़ा। लेकिन प्रिंसिपल ने भी कह दिया कि ऐसे बच्चों को वह अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कितनी खुश हुई थी मैं कि चलो पढ़ाई और किताबों से मेरा पल्ला छूटा। लेकिन माँ ने उस रोज मुझे इतना मारा कि आज भी याद कर सिरह उठती हूँ। उस दिन के बाद से मैं स्कूल से कभी नहीं भागी, लेकिन किताबों के प्रति मेरी नफरत बरकरार रही। वो तो माँ पापा के डर के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ी, वरना तो पढ़ाई मुझे सजा से कोई कम नहीं लगती थी। इसलिए तुम ऐसी हो? विशाल ने उसकी तरफ उंगली करके कहा और हंसते हुए बोला, भाई मैं तो किताबें पढ़े बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। सोने से पहले रोज जब तक थोड़ा पढ़ न लूं, मुझे नींद ही नहीं आती। विशाल की बात पर लीना ने भी सहमति जताई और कहा कि उसे भी बिना पढ़े नींद नहीं आती। काम से फुर्सत मिलते ही वह किताब लेकर बैठ जाती है। मज़ा आता है उसे पढ़ने में। एक सुर में दोनों को बोलते हुए देख
सोनाक्षी हंस पड़ी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि एक जैसे जो हो तुम दोनों। उनकी बातों पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और आंखों ही आंखों में जो बातें हुई तो उन्हें पता ही नहीं, लेकिन कुछ तो हुई, तभी तो दिल धड़क उठा। कहते हैं आंखें आत्मा के झरोखे होती हैं। झरोखे बंद भी हो सकते हैं, पर होठों की कोर एक ऐसा सूचक है कि कभी चूकता नहीं है। वह कुछ क्षणों की तंद्रा मानो दोनों को उस कमरे से कहीं दूर ले गई, जहाँ होठों के कोरों का कसाव बिना तनिक कांपे भी जैसे अनजाने कुछ नरम पड़ गया था। मुंह के आसपास की असंख्य शिराओं का अदृश्य तनाव कुछ ढीला हो गया था और जीवन का अदम्य लचीलापन जैसे फिर उभर कर एक स्निग्ध लहर बन गया था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, जब किताबें लेने देने दोनों के हाथ आपस में स्पर्श कर जाते तो उनकी आंखें बातें करने लगती थी। सोनाक्षी ने उसे झंझोड़ा तो पाया कि वह कहीं खो गया था, लेकिन उसने लक्ष्य किया कि उसके चेहरे के हाव भाव को कोई पढ़ नहीं पाया। नास्तिकों की भीड़ में जैसे कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंख बंद कर अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है, वैसे ही विशाल कहीं पर भी हो या किसी के भी साथ हो, अपनी लीना को मन ही मन आंखों में देख ही लेता था। लेकिन इन सब बातों से अनजान लीना विशाल को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। उसके दिल में उसे लेकर कुछ भी नहीं था। वह तो आज भी अपने दिल में सूरज को बसाए हुए बैठी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले लीना और सूरज विवाह बंधन में बंधे थे। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला, लेकिन एक दिन सूरज की मौत की खबर ने लीना को तोड़ कर रख दिया। लेकिन एक तसल्ली थी कि उसका सूरज देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। सूरज फौज में था। अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखकर लीना की माँ ने तो खटिया ही पकड़ लिया। पापा भी बेचारे गुमसुम से हो गए। वे चाहते थे उसके जीते जी बेटी का घर फिर से बस जाए, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं होती कि बगैर किसी के सहारे जिया जा सके। और वे कब तक बेटी के साथ रहेंगे? आज नहीं तो कल वे भी अपनी आंखें मूंद ही लेंगे। फिर क्या होगा लीना का? सूरज के माँ बाप भी अपनी बहू को किसी बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहते थे, और जब बेटा ही नहीं रहा उसका, फिर बहू को वह किस अधिकार से रोक कर रखती? वे भी चाहते थे लीना दूसरा विवाह कर ले, लेकिन लीना दूसरे विवाह को हरगिज तैयार नहीं थी, क्योंकि सूरज आज भी उसका प्यार था, उसका पति था, और लीना वह स्थान किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना घर था और सूरज के माँ बाप उनकी जिम्मेदारी। याद है उसे, जब भी सूरज का खत या फ़ोन आता, एक बात तो वह ज़रूर कहता था, लीना, मेरे माँ बाप अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनका ध्यान रखना। और लीना कहती, हाँ, वह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी, चिंता ना करें। फिर कैसे वह अपने वचन से फिर सकती थी? इसलिए उसने कभी फिर दूसरा विवाह न करने का फैसला किया। सूरज के जाने के बाद वह बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन सूरज की कमी तो उसे खलती ही रहती। इसलिए तो उसने अपने आप को किताबों में झोंक दिया था। उस दिन सोनाक्षी को अच्छे से तैयार होते देख लीना कहने लगी, कब तक यूं ही सज संवर कर विशाल को रिझाती रहोगी ननंद रानी? क्यों नहीं कह देती उससे अपने मन की बात? एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हो तुम दोनों, तो अब क्या सोच विचार करना? कहीं ऐसा न हो माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दें और फिर तुम कुछ न कर पाओ। भाभी की बात सोनाक्षी को सही लगी थी। अगर विशाल आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं वही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर देती। लेकिन
कैसे वह अपने प्यार का इजहार करे, समझ नहीं आ रहा था। अब इसमें सोचना समझना क्या है सोनू? देखो, अगले हफ्ते ही विशाल का जन्मदिन है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा। लीना की बात सोनाक्षी को जच गई और मन ही मन उसने इजहारे प्यार का फैसला कर लिया। सोच लिया उसने कि कैसे वह विशाल के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। सोनाक्षी ने तो पहले ही नज़र में विशाल को अपना दिल दे दिया था। विशाल ने आज तक नहीं जताया उसे कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी बातों, उसके हाव भाव और सोनाक्षी को लेकर उसकी बेचैनी को देखकर उसे यही लगता है कि वह भी उससे प्यार करता है। और वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना कि हर बात कह कर जताई जाए। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मुझे मिले बिना वह एक दिन भी नहीं रह पाता। तभी तो कोई न कोई बहाना बनाकर सीधे मेरे घर पहुंच जाता है। अपने मन में ही सोच सोनाक्षी मुस्कुरा पड़ी। उसे नहीं पता था कि विशाल उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी लीना से प्यार करता है और उसकी खातिर ही वह उसके घर बहाने बनाकर आता रहता है। यह कब, कैसे और कहाँ हुआ नहीं पता उसे, लेकिन जैसे जैसे उसने लीना को जाना उसके प्रति वह आकर्षित होता चला गया। इसलिए सोनाक्षी से मिलने के बहाने ही वह उसके घर चला आता है। भले ही वह सोनाक्षी से बातें करता था, पर उसका दिल और दिमाग तो लीना के पास ही होता। लीना को एक दिन भी न देखना उसे बेचैन कर देता था। रात दिन बस उसी का चेहरा उसके आंखों के सामने नाचता रहता था। जब वह अपनी आंखें बंद करता तब भी लीना दिखाई देती और जब आंखें खोलता तब भी लीना का ही चेहरा उसे नजर आता। उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया भी तू ही है, प्यास भी तू ही है, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। लेकिन वह यह बात किसी से भी बता नहीं पा रहा था, अपने परिवार वालों से भी नहीं, क्योंकि जानता था एक विधवा से शादी समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन पूछना चाहता है वह इस समाज से और समाज में रह रहे लोगों से कि जब एक विधुर दूसरा विवाह कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं? क्यों एक पति के न रहने पर औरत अपने मन का खा पी और पहन ओढ़ नहीं सकती, हंस बोल नहीं सकती? आखिर इतना जुल्म क्यों होता है औरतों पर? लेकिन दुख तो उसे इस बात का होता है कि औरतें भी अपने ऊपर हो रहे जुल्म को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसा नहीं है कि औरतों में हिम्मत नहीं होती या उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, वह तो अपनी हिम्मत और शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करती। उनकी अपनी आंखें नहीं होती, क्योंकि वह अपनी आंखों के कोटरों से स्वयं अपने हाथों से निकलकर समाज के जेबों में सरका देती है, जता देती है कि वह उसके पालनहार है। वह जो करे सही है, लेकिन विशाल ने भी संकल्प ले लिया था कि वह लीना के चेहरे से उदासी का बादल हटाकर ही रहेगा, उसे अपना बनाकर ही रहेगा। आदमी की संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ कि बस फौलाद। उस दिन अचानक विशाल को अपने घर आए देख लीना चौंक पड़ी। कभी वह सोनाक्षी की एब्सेंट में घर नहीं आया, और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह जानता था कि सोनाक्षी अपने माँ बाप के साथ बीमार बुआ जी को देखने गई हुई है। फिर वह क्यों आया? विशाल जी, आप इस वक्त? सोनाक्षी तो घर पर नहीं है, माँ पापा के साथ बुआ के घर गई हैं। हाँ, मुझे पता है, बीच में ही विशाल बोल पड़ा। वैसे मैं यहाँ सोनाक्षी से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ लीना जी। विशाल बोलने में भले घबरा रहा था, मगर आज वह अपने दिल की बात लीना तक पहुँचा कर रहेगा ऐसा सोच कर ही आया था वह। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, कहकर लीना मुड़ी ही थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया।
विशाल को इस रूप में देखकर वह चौंक उठी, क्योंकि उसकी आंखें आज कुछ और ही भाषा बोल रही थी, जो लीना को साफ साफ दिखाई दे रहा था। विशाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए लीना बोली, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लीना जी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। एक सांस में ही विशाल ने अपना फैसला लीना को सुना दिया। ये क्या कह रहे हैं आप तो सोनाक्षी से नहीं। मैंने कभी भी सोनाक्षी को उस नज़र से नहीं देखा। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ लीना जी। उसके करीब जाते हुए विशाल बोला, लेकिन लीना उससे दूर छिटक गई। पागल हो गए हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? गुस्से में लीना की आंखें लाल हो गई। उसे तो यही लगता था कि विशाल भी सोनाक्षी से प्यार करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उससे मिलने आ जाता है। लेकिन ये तो प्लीज़, अपने दोनों हाथ छोड़कर लीना कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। जाइए यहाँ से, नहीं तो किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं क्या, मैं एक विधवा हूँ। कहकर वह जाने ही लगी कि विशाल ने उसे रोक लिया और उसके आसपास अपनी बलिष्ठ भुजाओं का घेरा बना दिया, जिससे वह निकल नहीं पाई। आज वह सोच कर आया था कि लीना के सास ससुर से भी बात करेगा। ज़रूरत पड़ी तो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि वह लीना से प्यार करता है, अपना बनाना चाहता है उसे, और नहीं मानता वह समाज के इन ढकोसलों को। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे खड़ी सोनाक्षी सब देख ही नहीं रही, बल्कि उसने सब कुछ सुन भी लिया है। विशाल से वह कुछ कहने को आगे बढ़ी ही थी कि वह वहाँ से बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गई और लीना ने दौड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। यह सोचकर लीना की रुलाई रुक ही नहीं रही थी कि सोनाक्षी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। और विशाल, उसे तो उसने अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो दोस्ती जैसे रिश्ते का ही मजाक बनाकर रख दिया। क्या वह एक विधवा का मजाक बनाना चाहता है पूरे समाज के सामने? इधर गुस्से में फनफनाई सोनाक्षी विशाल को फोन पर फोन लगाए जा रही थी, पर वह उसका फोन नहीं उठा रहा था और ना ही लीना अपना दरवाज़ा खोल रही थी। 2 दिन बाद विशाल फिर आया, लेकिन लीना से मिलने नहीं, बल्कि उसके सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करना उनका सपना था, लेकिन लीना ही दूसरा विवाह करने को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सामने से आकर विशाल ने उसका हाथ मांगा तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। लीना के सामने हाथ जोड़ते हुए वे कहने लगे कि वह इस शादी के लिए मना न करे। विशाल जैसा अच्छा लड़का खुद चलकर उसका हाथ मांगने आया है, और उसे क्या चाहिए? अपने सास ससुर को वह और भी दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सोनाक्षी विशाल से प्यार करती है। उधर लीना के माता पिता भी बेटी की गृहस्थी फिर से बसने की बात सुनकर खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लगा कि अब वह चैन से मर पाएंगे, मगर विशाल के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वे एक विधवा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन विशाल को यकीन था कि आज न कल वे भी मान ही जाएंगे, और अगर ना भी माने तो उसका फैसला अटल है। इधर सोनाक्षी भले ही अखंड शांति का दिखावा कर रही थी, जतला रही थी कि लीना और विशाल की शादी से वह प्रसन्न है, पर अपने अभिमान पर हुए आघात पर वह घूल घूल कर जल रही थी। उस दिन अपनी माँ के मुंह से लीना और विशाल की शादी की बात सुनकर उसका कलेजा धक कर रहा था। लगा था अंदर कुछ चकनाचूर हो गया, मगर वह खुश होने का सिर्फ दिखावा कर रही थी। विशाल से भी किस मुंह से पूछती कि वह लीना से शादी क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी उसने अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया था।
जतलाया ही नहीं था कि वह उससे प्यार करता है। वही खुद में समझती रही कि विशाल उससे प्यार करता है। विशाल के मुंह से यह सुनकर कि वह लीना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, कैसे सोनाक्षी का गुलाबी चेहरा झुलस कर राख हो गया था। सहन नहीं कर पा रही थी कि विशाल उसे ठुकराकर उसकी भाभी का होने जा रहा है। अपने कमरे में जाकर तड़ातड़ अपने ही गालों पर थप्पड़ बरसाते हुए घुटनों में सिर देकर कैसे बुक्का फाड़ कर रोई थी वह। उसे लगा था कि जिस भाभी को उसने अपने दोस्त माना, उसने ही उसकी पीठ पर खंजर भोंक दिया। एक बार तो उसके मन में आया था कि आत्महत्या कर ले। जिस अतुल रूप यौवन पर उसे बहुत गुमान था, उसे अपने हाथों से नोच डाले, टुकड़े टुकड़े करके तोड़ दे। पर तभी ध्यान आया कि इससे क्या होगा, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि और उनका रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए वह उन्हें सबक सिखाएगी। उसके मन में लीना को लेकर जहर भर गया था और जब तक वह उसे सबक नहीं सिखा लेती, बदला नहीं ले लेती, तब तक उसके मन में शांति नहीं आएगी। लीना सोनाक्षी का दुख समझ रही थी, पर वह करती भी क्या। उसने तो सबको समझाने का प्रयास किया ही था, कहा कि वह दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था। विशाल से मिलकर वह खुद इस शादी से मना कर देगी। फोन पर लीना को विशाल से बातें करते देख सोनाक्षी का खून खौल उठा। मन तो किया उसके हाथ से फोन छीन कर फेंक दे और कहे, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे प्यार को छीनते हुए? अरे दोबारा विवाह ही करना था तो क्या लड़कों की कमी थी दुनिया में? फिर मेरा ही प्यार क्यों छीना मुझसे? फिर मन किया टेबल पर रखा गरम चाय का प्याला उसके मुंह पर फेंक मारे, ताकि उसका यह सुंदर चेहरा बिगड़ जाए। आखिर इसके इसी सुंदर चेहरे पर विशाल को प्यार हो गया है ना, और इसके इसी सुंदर चेहरे की वजह से ही विशाल ने उसे ठुकरा दिया ना। लेकिन उसने अपने उबलते गुस्से को कंट्रोल कर लिया और उसकी बातें सुनने लगी। लीना विशाल के पास के ही कॉफ़ी हाउस में मिलने की बात कर रही थी। लीना के जाने के कुछ देर बाद ही सोनाक्षी भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से आधा ढककर गॉगल्स चढ़ा लिया। लीना के जाने के कुछ देर बाद ही सोनाक्षी भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से आधा ढककर गॉगल्स लगा लिए, ताकि कोई उसे पहचान न पाए, और जाकर ठीक उसके पीछे वाले टेबल पर बैठ गई, ताकि उनकी बातें ठीक तरह से सुन पाए। फिर वह सोचेगी कि आगे उसे क्या करना है। दोनों को लेकर वह क्या प्लान बना रही थी, ये तो वही जाने। लेकिन सोनाक्षी का इरादा उन्हें लेकर नेक नहीं था। विशाल ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर दी और गौर से लीना को देखने लगा, जो अब भी सिर झुकाए उसी तरह बैठी हुई थी। कुछ परेशान लग रही हो? लीना के चेहरे को पढ़ते हुए विशाल बोला। हाँ, हूँ परेशान, और उसकी वजह आप हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ बाप के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई और ना ही फ़ोन पर आपको समझा सकती थी, लेकिन आज मैं आपको यहाँ यह बताने आई हूँ कि जिद छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं बल्कि सोनाक्षी है। कहीं आप मुझ पर दया तो नहीं खा रहे हैं? तो नहीं चाहिए मुझे आपकी दया। मैं किसी भी दया का पात्र नहीं बनना चाहती, इसलिए प्लीज़ आप खुद इस शादी से इनकार कर दीजिए। हाथ जोड़कर लीना बोली, अपना लीजिए मेरी सोनू को, वह आपसे बहुत प्यार करती है विशाल जी। लीना की बातें सुनकर विशाल कुछ क्षण उसे देखता रह गया, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे सोनाक्षी ने कि मैंने उसे आई लव यू कहा है? क्या एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार होता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा तुम्हें या किसी को भी कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वह तुम हो लीना, तुम।
और मैं तुम पर कोई दावा नहीं कर रहा, बल्कि सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। उसकी बातों पर लीना का चेहरा झुक गया, क्योंकि विशाल की आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। और जब उससे प्यार ही नहीं करता, फिर शादी का क्या मतलब? बेईमानी नहीं होगा ये हम दोनों के साथ? क्या खुश रह पाएंगे हम एक दूसरे के साथ? बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लीना, और तुम्हारे साथ ही खुश रह पाऊंगा। पता है मुझे, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर जतलाने से डरती हो। बोलो ना, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विशाल की बात पर लीना अचकचा कर उसे देखने लगी। जकड़ी हुई हो समाज की सोच के साथ कि लोग क्या कहेंगे। एक विधवा का ठप्पा जो लगा है ना तुम पर, उससे तुम भी नहीं निकलना चाहती हो? बताओ ना, क्यों नहीं निकलना चाहती हो? तुमने ही एक रोज बताया था मुझे कि जब तुम्हारी चाची की जॉन्डिस से मौत हो गई थी, तब उनके मरने के कुछ महीने बाद ही तुम्हारे चाचा ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो उन्हें समाज ने क्यों कुछ नहीं कहा? सिर्फ औरतें ही क्यों समाज की बनाई चक्की में पीसती रहे? बताओ ना मुझे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन यह जानती हूँ कि एक विधवा के लिए दूसरा विवाह पाप है। हो सके तो आप सोनाक्षी से शादी कर लीजिए, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करती है। अपने दोनों हाथ जोड़कर लीना नम आंखों से बोली और वहां से उठकर चली गई। विशाल वहीं बैठा जाने क्या सोचने लगा। कुछ देर बाद वह भी वहां से उठकर चला गया, लेकिन काफी अपसेट लग रहा था। वह समझ नहीं आ रहा था उसे कि क्या करे, कैसे समझाए कि वह सोनाक्षी से नहीं बल्कि लीना से प्यार करता है, और शादी कोई सौदा नहीं है कि किसी से भी कर लिया जाए। यह तो मन का मिलन है। विशाल के जाने के बाद सोनाक्षी भी वहां से निकल गई। आज लीना की बातें सुनकर उसका मन रो पड़ा। सोचने लगी वह कितनी स्वार्थी हो गई है। जब उसके भाई सूरज की मौत हुई थी, तब लीना को देखकर उसका भी कलेजा फटा था। वह भी चाहती थी कि लीना की गृहस्थी फिर से बस जाए, कोई उसका हाथ थामकर उसकी जिंदगी में बाहर ले आए। आज जब कोई उसे दिल से प्यार करने वाला मिला है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसे बुरा क्यों लग रहा है? सही तो कहा विशाल ने। कब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया? बल्कि मुझे ही यह गलतफहमी हो गई थी कि मुझे वह चाहता है। मैं यह सोचकर वहां गई थी कि सबके सामने उन्हें जलील करूंगी, बताऊंगी लोगों को कि कैसे उसकी अपनी भाभी ने, जिसे वह अपना सब कुछ समझती थी, उसने उसका प्यार छीन लिया। लेकिन मैं यहाँ आकर अपनी तुच्छ सोच पर लज्जित हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी भाभी मेरा बुरा सोच सकती है, मेरा प्यार छीन सकती है। वो आज भी पहले मेरे बारे में सोच रही है। चाहती है विशाल उससे शादी के लिए मना कर दे, ताकि मेरी शादी विशाल से हो सके। ओह, मैंने भाभी के लिए इतना गलत सोचा। सोचते हुए सोनाक्षी की आंखें भर आई। आज उसके मन में विशाल और लीना को लेकर कोई गुस्सा या द्वेष नहीं था, बल्कि वह खुश थी कि उसकी भाभी का दूसरा विवाह होने जा रहा है और वह अपने हाथों से उसे सजाएगी, उसे लाल जोड़ा पहनाएगी, खूब नाचेगी, गाएगी। सोनाक्षी खुशी से गुनगुनाने लगी, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ भाभी, आएंगे तेरे सजना।